अस्सलाम वालेकुम। हमारा खाड़ी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। गर्दिशी कर्जे में 1139 अरब रुपए का इजाफा, कर्जा 2300 अरब तक की सतह तक पहुँच गया है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ, हमजा और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है। सानिया, APS के बाद बनने वाला सिक्योरिटी प्लान दोबारा लागू करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत की रोजवेल्ट होटल से मुतालिक पॉलिसी पर जवाब तलब कर लिया गया। मुल्क में कोरोना के वार मजीद तेज, 12 अफराद जान की बाजी हार गए। पाकिस्तानी सिफारत खाने के जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाना हरकत में आ गया। काबुल यूनिवर्सिटी पर मुसल्लह अफराद का हमला, हलाकतों का खदशा। AC ऑफिस खारिया में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। गुजरात के मशहूर जमाना नासिर अवान केस का DPO गुजरात उमर सलामत ने अज खुद नोटिस ले लिया है। सहूलत बाजारों में 1 किलो चीनी की खरीदारी की पाबंदी अवामी हलकों ने रद्द कर दी। कोटला और गिरदोनवा में बेलगाम महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। और अब खबरें तफसील के साथ। गर्दिशी कर्जे में 1139 अरब रुपए का इजाफा, कर्जा 2300 अरब तक की सतह तक पहुंच गया है। मौजूदा दौरे हुकूमत के गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल करने के तमाम दावे हवा हो गए और कर्जा 1139 अरब रुपए के इजाफे के नतीजे में 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया है। राना तनवीर हुसैन की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वजीर तवानाई उमर अयूब के गर्दिशी कर्जे में कमी के तमाम दावे हवा होने का इंकशाफ हुआ है। हुक्काम पावर डिवीजन का कहना है कि तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा बेलगाम हो गया है। मौजूदा दौरे हुकूमत में गर्दिशी कर्जे में 1139 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में कर्जा 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ, हमजा और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर मुलजिमों को फर्द जुर्म के लिए 11 नवंबर को तलब किया है। अदालत ने नुसरत शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए इश्तिहारी करने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत ने वादा माफ गवाहों के बयानात की नकूल फराहम की। नायब ने जेल ट्रायल करने के बारे में जवाब जमा कराया। रिपोर्ट में कहा गया कि जेल ट्रायल करना अदालती इख्तियार है, अदालत जो फैसला करेगी उस पर अमल होगा। पेशावर पुलिस ने चंद रोज पहले मदरसे में होने वाले धमाके के बाद आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले के बाद पेशावर में बनाए जाने वाले सिक्योरिटी प्लान को दोबारा लागू करने का फैसला कर लिया है। तमाम थानों के एडिशनल SHOs को अपने थानों की हदूद में मौजूद मदारिस के निगरान, मजहबी शख्सियात, सियासी रहनुमाओं और तालीमी इदारों के सरबराहान से सिक्योरिटी के मामले पर फिलफौर जरूरी इक़दाम करने का टास्क सौंप दिया गया है। इस्लामाबाद अदालत ने हुकूमत की रोजवेल्ट होटल से मुतालिक पॉलिसी पर जवाब तलब कर लिया है। PIA के न्यूयॉर्क में वाक़ई रोजवेल्ट होटल की बंदिश के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि हुकूमत की रोजवेल्ट होटल से मुतालिक पॉलिसी क्या है, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील तारिक असद ने कहा कि न्यूयॉर्क में कायम कौमी इमारत रोजवेल्ट होटल को अपार्टमेंट्स और दफातर में तब्दील किया जा रहा है। रोजवेल्ट होटल की अपनी एक तारीखी अहमियत है। अमरीकी सदर ट्रंप भी रोजवेल्ट होटल खरीदना चाहते हैं। अदालत ने जवाब तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। मुल्क में कोरोना के वार मजीद तेज, 12 अफराद जान की बाजी हार गए। NCOC की जानिब से जारी बयान के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वबा के गुज़िश्ता 24 घंटों में 1123 नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं और 12 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस 3,35,093 और मजमूई तादाद 6,835 हो गई है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 13,242 है। और अब 97 इंटरनेशनल। पाकिस्तानी सिफारत खाने के जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाना हरकत में आ गया। पेरिस से जाहिद मुस्तफा अवान की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों को जाली फेसबुक ID बनाकर परेशान करने के बाद पाकिस्तानी सिफारत खाने के जाली अकाउंट्स बनाकर झूठी अफवाहें फैलाकर परेशानी पैदा करने वाली मजमूम मुहिम पर सिफारत खाना पाकिस्तान हरकत में आ गया है। फ्रांस में प्रेस काउंसलर दानियाल सलीम गिलानी की जानिब से ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मुबैना तौर पर काउंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रांस के नाम से बनाए गए जाली ट्विटर अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा गया कि फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने का सिर्फ एक ट्विटर अकाउंट है, जो कि पाक इन फ्रांस के नाम से बनाया गया है। सिफारत खाने की जानिब से सोशल मीडिया सार्फिन से दरखास्त की गई है कि अगर वो सिफारत खाना पाकिस्तान फ्रांस का कोई और ट्विटर अकाउंट देखे तो उसे फौरन ट्विटर, फेक न्यूज बस्टर, फॉरेन ऑफिस PK और वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अकाउंट्स पर रिपोर्ट करें। काउंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रांस के नाम से एक जाली अकाउंट से की गई ट्वीट में दावा किया गया था कि वजीर आजम इमरान खान की तनकीद के बाद हमारे शहरियों को फराहम करदा 183 विजिट वीजे मुस्तरद कर दिए गए
हैं। इसी ट्वीट में ये भी कहा गया था, मुकम्मल दस्तावेजात रखने वाले 118 शहरियों को जबरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया गया है और अपने शहरियों को आर्जी तौर पर रुकने की इजाजत देने के लिए हम फ्रांसीसी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। जबकि सिफारत खाने की जानिब से बताया गया है कि ये ट्विटर अकाउंट ऑफिशियल नहीं, न ही ये फेसबुक आईडी फ्रांस में पाकिस्तानी सिफारत खाने से ताल्लुक रखती है। काबुल यूनिवर्सिटी पर मुसल्लह अफराद का हमला, हलाकतों का खदशा है। काबुल यूनिवर्सिटी धमाकों और फायरिंग की आवाज से गूंज उठी है। 3 मुसल्लह अफराद ने मरकजी दरवाजे से दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग की और बारूदी मवाद के धमाके किए। काबुल पुलिस ने यूनिवर्सिटी का चारों तरफ से घेराव कर लिया है और 2 तरफा फायरिंग का तबादला जारी है। फायरिंग की आवाज सुनकर तलबा में भगदड़ मच गई। तलबा ने जामिया की अखवी दीवार फलांग कर अपनी जानें बचाई। हमले के वक्त यूनिवर्सिटी में एक किताब की रूनुमाई की तकरीब जारी थी। ताहाल हलाकतों और जख्मियों से मुतल्लिक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई, ताहम हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और अब कुछ मकामी खबरें। एसी ऑफिस खारिया में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खारिया से तनवीर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर खारिया असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में रेवेन्यू खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल को फौरी तौर पर हल किया गया। इस मौके पर एसी खारिया फैसल अब्बास मांगट ने हमारा खारिया FM 97 से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत पंजाब की हिदायत पे आज 2/11 को हम सेकंड खुली कचहरी का इनकाद कर रहे हैं। इसमें तमाम रेवेन्यू स्टाफ, रेवेन्यू ऑफिसर्स, गिरदावर, पटवारी, बीमार रिकॉर्ड यहाँ पे बैठे हुए हैं। बेसिकली लोगों को ये सहूलत है कि वो आएँ, उनके जो एक तो मसाइल को रुके हुए हैं ताकि वो भी फौरी उसी वक्त इमीडिएटली हम हल कर दें। सेकेंडली जो आज के दिन लाएंगे उन्हें उसी वक्त एक ही छत के नीचे रिकॉर्ड पटवारी भी मिलेगा और रेवेन्यू ऑफिसर रिपोर्ट और असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से भी, ताकि उन्हें एक दिन जो है किसी भी किस्म की कोई चक्कर न लगाना पड़े, एट स्पॉट हो। इसी तरह अराजी सेंटर वालों भी सर्विस सेंटर इंचार्ज बैठे हुए हैं ताकि किसी को फर्द रिकॉर्ड, फर्द बै, इंतकाल हो तो वो भी उसका फौरी तौर पे हल हो जाए। इसी तरह डोमिसाइल है, रिकॉर्ड मुआयना है, कापी क्लर्क है, सब रजिस्ट्रार है, ताकि लोगों को मेरी सुपरविजन के नीचे उसी वक्त फौरी उनको रिलीफ मिले। बाकी आप देख रहे हैं कि लोग आ जा रहे हैं सुबह से और उनका फौरी उसी वक्त हम काम करके उन्हें भिजवा रहे हैं। गुजरात के मशहूर जमाना नासिर अवान केस का DPO गुजरात उमर सलामत ने अज खुद नोटिस ले लिया है। DC ऑफिस में नासिर अवान पर तशद्दुद करने और मोबाइल छीनने वाले DC गुजरात के गनमैन कांस्टेबल मुक्तदिर और साबिक SHO सिविल लाइन अमजद गुज्जर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। 2 दिन बाद DSP लीगल अख्तर हुसैन से केस की मुकम्मल रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। इस हवाले से नासिर अवान का कहना था कि DPO ऑफिस बुलाकर न सिर्फ DPO गुजरात उमर सलामत ने मुझे चाय पेश की, बल्कि मेरे दुख के हवाले से कहा कि मैं आपके और आपके बच्चों के दुख दर्द को समझता हूँ, आपको हर सूरत इंसाफ मिलेगा। नासिर अवान का कहना था कि आज तक किसी DPO ने इस तरह इज्जत और एहतराम से अपने ऑफिस में बुलाकर मेरे केस को नहीं सुना। मैं और मेरी फैमिली DPO गुजरात उमर सलामत की इंतहाई मशकूर है। सहूलत बाजारों में 1 किलो चीनी की खरीदारी की पाबंदी अवामी हलकों ने रद्द कर दी है। सहूलत बाजार में आटे का मयार एक कीमत मुनासिब, लेकिन शहरियों का कहना है कि करियाना की खरीद के साथ 1 किलो चीनी की पाबंदी मंजूर नहीं। देहाती हलकों ने डिप्टी कमिश्नर गुजरात से मुतालबा किया है कि सरकारी तौर पर रियायती दामों से चीनी फरोख्त की जाए। कोटला और गिरदोनवा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। इंतजामिया की तवज्जो सहूलत बाजारों में फोटो सेशन तक महदूद हो गई। अवाम पहले ही खरीदारी से कासिर थी। कोरोना वबा की लहर के बाद लोग मुआशी तौर पर बेहाल हो चुके हैं। आसमान से बातें करती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। ऐसे में कोटला के आम बाजारों, गली मोहल्लों की दुकानों पर अशाए जरूरिया अवाम की पहुँच से बहुत दूर हो चुकी है। अवामी हलकों ने इंतजामिया और हुकाम से नोटिस लेने और इस सूरत हाल को खत्म करने का मुतालबा किया है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मज़ीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97।